राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको गुरु मंत्र बता रही हूँ, आपको मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है वो बताती हूँ, आपको किस तरह से उपाय करने हैं वो बताती हूँ। इन ऑल आपको सब कुछ पता चल जाता है। अपने प्रश्न पूछने हैं तो आप यहाँ कमेंट में कमेंट्स कर सकते हो और अपना प्रश्न पूछ सकते हो, और अगर आपको पर्सनल में पूछना है तो वो पेड है। ठीक है। यहाँ पे आपको मैं मंडे वाली प्रोडिक्शन नहीं दे रही हूँ, मैं ट्यूसडे से स्टार्ट कर रही हूँ। रीजन क्या? मंडे का दिन निकल गया। रुद्र जो है मेरा डॉग, वो बीमार है बहुत ज्यादा। ठीक है, उसकी तबीयत काफी खराब है तो मुझे उसको संभालना पड़ता है छोटे बच्चे की तरह ही। वो काफी रोता है तो प्रॉब्लम होती है, उसकी हालत काफी खराब है। सब उसके लिए प्रेयर करना। मैंने हर वीडियो में, मैं हर मूलांक की वीडियो में ये चीज बोल रही हूँ कि सब लोग प्लीज प्रेयर करना कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप किसी ना किसी से झगड़ा करते हो। अगर ये झगड़ा हो गया तो एक बात मेरी मान लो, बहुत ज़्यादा मुसीबत पड़ेगी, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोशिश करनी है, नंबर वन, आपने ग्रीन कलर बिल्कुल अवॉइड करना, पहनना नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि आप किसी से भी फालतू की बात मत करो, क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबी होने वाली है। लेकिन लोग क्या करेंगे, जबरदस्ती आके आपसे टक्कर मारने की कोशिश करेंगे और आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे, क्योंकि 3 नंबर वाले जो होते हैं उनसे यही तो बर्दाश्त नहीं है भाई। मेरी तो बड़ी रेपो है। ठीक है, वो रेपो कुछ भी हो या नहीं हो, तो मेरे साथ बात कैसे की? आई एम अ टीचर, मेरे साथ बात ही कैसे करी? मैं तो एक गुरु हूँ, मुझसे इस तरह से बोला ही कैसे? तो वो जो ईगो है हर्ट हो जाती है गुरु की। तो यहाँ पर क्या है, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते कि उनके आगे आकर के कोई उनसे बढ़ करके बोल रहा है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यहाँ पे यही होती है उनकी। लेकिन सेकेंड हाफ में भी मुझे लगता है बहुत जल्दी से कोई ना कोई चीज आपके पास इस तरह की आने वाली है जिसको आपको समेटना मुश्किल हो जाएगा। तो ट्यूसडे वाला दिन आपने क्या करना है, थोड़ा अवॉइड करना है लड़ाई झगड़े को। ठीक है, आपने किसी से फालतू बात नहीं करनी ताकि आपकी लड़ाई हो ही ना। ठीक है, और सेकेंड हाफ में आपके पास कोई काम आ रहा है, उसे काम की तरह लेना। ठीक है, उसको पर्सनल रिमार्क्स अपने ऊपर मत लेना, हाँ मुझे ये कह दिया, मुझे वो कह दिया, अवॉइड कर देना। ठीक है, वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मैं जब समझा दूंगी तब तो आप कर ही लोगे ना। तो वेडनेसडे वाले दिन मुझे लग रहा है आप नया कुछ सीखते हुए, आप मॉर्निंग में तो फर्स्ट हाफ में तो आप बहुत मन से बहुत सारे काम करते हुए दिखाई देते हो, लेकिन सेकेंड हाफ होते ही आप एकदम अपना ना दिमाग का संतुलन खो दोगे, परेशान हो जाओगे चंद चीजों के, मैं ये करूं कि मैं वो करूं, यानी कि आप बहुत ज्यादा स्टक हो, आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं ऐसा काम करूं कि वैसा काम करूं, किस तरह से करूं। यानी कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई, यहाँ आपका वो हाल होता हुआ दिखाई देता है। तो सुबह सुबह ही आपने क्या करना है, जल ले लेना, उसके अंदर आपने काले तिल डाल लेने और शंकर भगवान को आपने अर्पण कर देना है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध भी डाल देना, थोड़ा सा डालना, ज्यादा नहीं, दूध को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसको आप चढ़ा देना, उपाय का उपाय हो जाएगा, काम का काम हो जाएगा। अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ नेगेटिविटी एंड होते हुए दिमाग को सुकून आएगा, शांति आएगी। आपको लगेगा भैया जान छूटी, इस कलेश से मेरे लिए मुक्ति हुई, कुछ नया आपके सामने आएगा, पुराने सारे एपिसोड खत्म होंगे, दिक्कतें खत्म होंगी, तो यहाँ आपके लिए नई शुरुआत होती हुई बहुत अच्छे से खुश रहोगे। यानी कि मॉर्निंग के अंदर सारा काम निपटा कर सेकेंड हाफ में दिल बड़ा सुकून में रहेगा, यू विल बी हैप्पी। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी देखो शंकर भगवान की आराधना, इतना तो बनता है ना। और थर्सडे वाले दिन कोशिश करना कि कुछ नेगेटिव चीजें जो आपके घर में है, जबरदस्ती का आपके लिए सर पे बर्डन बन रही हैं, तो उनको आप हटा लो। अगर आप उनको हटाओगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे। ठीक है, अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लेट काम शुरू करोगे लेकिन सारी सपोर्ट मिलती हुई। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि आपका काम पूरा नहीं होगा, फ्राइडे वाले दिन आपका काम पूर्ण होगा। ठीक है, आपको आपके साथी से, या आपके बॉसेस हैं उनसे, या जो आपके साथ काम करते हैं उनसे, तो यहाँ आपको पूरी सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है। लेकिन आपको कोई ना रोकेगा कि भाई मत कर, ये काम मत कर, लेकिन आपने उसकी सुननी नहीं है। ठीक है, आप मेरी बात सुनना और उस काम को कर डालना। ठीक है, तो जब करोगे तो ही आपके लिए बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे लगता है भाग्य साथ देता हुआ खुश रहोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा अंदर से कि सब चीजें जो है मेरी बिल्कुल सही ठिकाने पे पड़ रही हैं और मुझे चीजें जो है समझ में आ रही हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर आपकी अंतरात्मा भी आपको कहेगी भाई मस्त रह, खुश रह और अपना एंजॉय कर अपनी लाइफ। तो बढ़िया है, एंजॉय करो। सैटरडे को भी शिव शंकर भगवान को जल अर्पण करना है, उनको उनकी पूजा करनी है, ये आपने करना। मैंने कितने दिन तक आपको शंकर भगवान की आराधना करने को बताया ना, तो आप कर सकते हो, ठीक है। करना जरूर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ चीजें जो हैं इंडिकेशंस मिलेंगी, ठीक है। आप पुरानी बातों को लेके ना अ, चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करोगे। सपोज करो कि आपको एक बार कुछ मिठाई जो है वो कड़वी लगी खाने में, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, वो आपको बड़ी कड़वी लगी, एक जगह से आपने ली। अब नेक्स्ट टाइम क्या वो बाई चांस की बात हो गई कि एक बार वो मिठाई कड़वी लगी, लेकिन आपके माइंड में क्या चीज है कि वो मुझे अगली बार भी वो कड़वी मिठाई मिलने वाली है। तो यहाँ से आपके लिए वो दिमाग में जो है आपके वो आके फिट हो जाएगा। अब संडे वाले दिन जो काम होने वाला है ना, उस मुझे लगता है पोस्टपोन हो जाएगा, टल जाएगा, ठीक है। आपका काम टलता हुआ दिखाई देता है संडे वाले दिन, और आपको कुछ ना कुछ जो है इंडिकेशन समझने होंगे कि हाँ मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, किस तरह से चलना है मुझे। तो वो काम आपका टलता हुआ दिखाई देता है। अब उसके बाद गुरु मंत्र आपके लिए, देखो आप ना बड़े हर चीज को बड़े कैजुअली ले रहे हो, ठीक है जी हो जाएगा ये चीज, अच्छा अच्छा हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस हफ्ते में आपकी घुमक्कड़ी बहुत है, ठीक है, घूमना फिरना बहुत है, यानी कि बहुत बारी आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे निकलो भाई, घूमो। अगर जाने के लिए घूमने के लिए मिल रहा है तो जाने में प्रॉब्लम क्या है? कोई है जिसको आप कहोगे जाओ प्रभु आप ये मेरा काम करके आओ, ठीक है। हो सकता है वो आपके हस्बैंड हो सकता है आपके साथ काम करने वाले लोग हों, कोई भी ऑफिस में हो या घर पे हो, आप कहोगे जाओ जी आप काम करके आओ। तो यहाँ पर क्या है, बहुत इस तरह से बन जाओगे कि भाई मेरे लिए कोई काम हो नहीं रहा, दिक्कतें आ रही हैं। चिंता मत करो, नेगेटिविटी हनुमान जी सब दूर करने वाले हैं। आपने क्या करना है, उड़ते हुए हनुमान जी की स्क्रीन सेवर अपने फोन पे लगा लेना है, ठीक है। या उनके लिए आपने प्रार्थना कर लेनी है उस पिक्चर से, ठीक है, कि भाई उस रूप से हनुमान जी के। तो आपने यही कहना है, हे भगवान, हे पवन पुत्र, जाइए उड़ कर जाइए और मेरे काम जो है सारे बना कर आइए। वो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे, आपके काम पूर्ण करेंगे और यू विल बी हैप्पी, ठीक है। आप खुश रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।